सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से देख लीजिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठवां निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, खुद के लिए होता है। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्यवाचक। अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो पास या दूर के वे सर्वनाम जो पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। वे सर्वनाम जो पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरे हथियार हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे तुम्हारे आदमी हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ पे ये निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है, मतलब यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है। यह निश्चित है कि ये मेज उनकी है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। ओके। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ गया तो क्या करेंगे, उसने कुछ नहीं लिया। कोई आ गया मतलब कोई, कौन आएगा ये पता नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई। उसने कुछ नहीं लिया, कुछ जो है कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा। जिस सर्वनाम से
किसी दूसरे सर्वनाम की, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, उदाहरण देख लीजिए। जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, उदाहरण देख लिए। कौन आया, मोहन क्या लाया। ये प्रश्न है, कौन आया, मोहन क्या लाया, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम हैं, ये निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं, यह अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। यह अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, इसका उदाहरण है। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रहे कि यह प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है। जो पुरुषवाचक, अभी हमने पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आदरणीय सर्वनाम आप से, आप दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, वो नहीं। जो स्वयं के लिए आपका प्रयोग किया जाए वो है निजवाचक सर्वनाम। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा।